हेलो एवरीवन, वेलकम टू समाधान सीरीज ऑफ आदित्यांजलि मैथ। फिर से आपके लिए लेके आए हैं हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब इस सीरीज में हम करने वाले हैं। तो क्वेश्चन देखिए पहले। क्वेश्चन क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर above a lake is alpha and angle of depression of its reflection in the lake is beta. Prove that the height of the cloud is h tan beta plus tan alpha by tan beta minus tan alpha इतना मीटर। सीबीएसई 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो क्लाउड से संबंधित क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस का। बहुत मज़ा आने वाला है इसको सॉल्व करने में। तो देखते हैं इसके लिए क्या हम फिगर बनावें और कैसे सॉल्व करें। ये तो हाइट एंड डिस्टेंस अपने आप में बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है। कुछ बच्चों के लिए काफ़ी आसान होता है, तो वहीं कुछ बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ ही फील होते रहता है। तो हाइट एंड डिस्टेंस टफ भी है, आसान भी है। कुछ क्वेश्चन इसमें आपको बिल्कुल ही प्लेन मिल जाते हैं, जो आपको वेरी सिंपल फील होने लगता है, जबकि वहीं पर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको थोड़ा सा परेशान करने का प्रयास करता है। लेकिन ध्यान रहे, बस बात दो चार ही है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, राइट एंगल ट्रायंगल का कंसेप्ट, रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो 6 पढ़े हैं हम लोग, इन सब का अगर हमारे पास कंसेप्ट अच्छा है, अच्छा से समझे हुए हैं, तो फिर कोई भी सिचुएशन हो हाइट एंड डिस्टेंस का, आपको परेशान तो कम से कम नहीं ही करेगा। तो खासकर लेक वाले क्वेश्चन में जहां प्रतिबिंब बनता है, यानी इमेज बनता है किसी ऑब्जेक्ट का, वहां थोड़ा परेशानी हो जाता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले आपको ये समझाना चाहेंगे कि अगर किसी लेक में किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है, तो आप सबसे पहले तो ये समझ लें कि ऑब्जेक्ट उस लेक से जितने हाइट पर है, या सी से या पॉन्ड से, किसी भी वाटर कंटेनिंग पार्टिकल्स ऑब्जेक्ट से जितने हाइट पर ऑब्जेक्ट हम रखे हैं, उतना ही हाइट पर उतना ही डेप्थ में उसका इमेज बनता है। उतना ही डेप्थ में, यानी जितने ऊंचाई पर हम वस्तु को रखें, सरफेस, लेक के सरफेस लेवल से, लेक के वाटर लेवल, सरफेस लेवल कहना ठीक नहीं है, वाटर लेवल से जितने हाइट पर हम कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे, वाटर लेवल से उतने ही डेप्थ पर उसका इमेज बनेगा। तो क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वाटर लेवल जो होता है लेक का या पॉन्ड का या सी का, वो प्लेन मिरर के तरह काम करता है। और प्लेन मिरर का जो रूल है आप समझते हैं कि प्लेन मिरर से जितना दूरी पर हम ऑब्जेक्ट रखें, उतना ही प्लेन मिरर के अंदर उतना ही दूरी पर उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। तो ये जो क्वेश्चन था मैं पढ़ के दिए सुनाया था आपको, आप वापस जाके भी देख सकते हैं बैक करके वीडियो को, और मैं फिगर बना के इसको समझाता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा था। जैसे फिगर में आप देख रहे हैं ऊपर में क्लाउड, ये क्लाउड का फिगर मैं बनाया हूँ। और ये जो वाटर 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 का साइन मैं दिया हूँ यहाँ पे, ताकि आपको लगे कि ये कोई पॉन्ड है या लेक है, लेक झील है। अब इस झील से h मीटर की ऊंचाई पर जैसे h मीटर की ऊंचाई इन द सेंस कि मान लिया आप कोई आदमी खड़े हैं और उन्हीं का हाइट h मीटर है, या यहाँ पे कोई मचान लगा हुआ है, यहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ इस मचान का हाइट जो है वो h मीटर है। तो इस वाटर लेवल से h मीटर के हाइट से, वाटर लेवल से h मीटर ऊंचे स्थान पर हम बैठे हैं, और वहां से हम ऑब्जर्व करते हैं क्लाउड को। तो क्लाउड को ऑब्जर्व करेंगे तो इन द सेंस हमको ऊपर देखना होगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है अल्फा। और उसी क्लाउड का जो इमेज है, इमेज ऐसा ही बनेगा इमेज, उसी क्लाउड का जो इमेज है वो वाटर के अंदर उस इमेज का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, उसी पॉइंट से, जिस पॉइंट से हम एंगल ऑफ एलिवेशन मिलाए थे, उसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है इमेज का, इमेज कौन से इमेज? तो क्लाउड के इमेज का इन द लेक, वो है बीटा। तो हमको इसमें प्रूफ करना है कि हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम, हाइट ऑफ क्लाउड कहां से होगा? तो इस वाटर लेवल से यहां से ऊपर तक। तो हाइट ऑफ क्लाउड जो है वो कुछ tan थीटा के फॉर्म में आपको कहा है प्रूफ करने को। तो tan थीटा के फॉर्म में, यानी h tan बीटा प्लस tan अल्फा बाई tan बीटा माइनस tan अल्फा, जहां h क्या है तो अभी आप देखें h क्या है, तो सी लेवल से h मीटर के हाइट से हम देख रहे थे वही h है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या? इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये तो पहले इमेज बना लेंगे। जैसा यहाँ क्लाउड है और ये वाटर लेवल है, वाटर लेवल के h ऊंचाई से
इसके ऊपर इसके पैरेलल एक लाइन इमेजिन कर दी है ताकि राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो। राइट एंगल ट्रायंगल जब तक फॉर्म नहीं होगा हाइट एंड डिस्टेंस कुछ नहीं कर पाएगा। और ऊपर एक राइट एंगल बन गया, नीचे भी एक राइट एंगल बन गया, ये बना। इसका नाम दे देते हैं, मान लेते हैं कि ए है क्लाउड और इसका इमेज बन रहा है यहाँ पर बी। तो ए बी क्या हो गया, और ये वाटर लेवल है सी, वाटर लेवल है सी, और यहाँ पे मान लेते हैं डी है और ये मान लेते हैं पी है। ठीक है, पी से हम देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट क्यू है। तो वाटर लेवल से ए तक का जो ऊंचाई है उसको हम मान लिए कैपिटल एच, और वाटर लेवल से इस क्यू पॉइंट का ऊंचाई एच है, क्योंकि ये एच है तो ये भी एच होगा। अब ये वाला डिस्टेंस क्या बच गया, तो यहां से यहां तक कैपिटल एच है और यहां से यहां तक स्मॉल एच है। इट मीन्स ये वाला हाइट जो बचा वो कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच ये बच गया। अब इसका हम इस्तेमाल करेंगे आगे। तो सबसे पहले तो हम कुछ डिस्क्रिप्शन दे देंगे कि हम दिखा देंगे कि क्लाउड क्या पोजीशन है, क्वेश्चन का क्या स्थिति है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, हमसे पूछना क्या चाह रहा है। पहले तो हम वो दिखाएंगे, उसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पहले लिख के दिखाते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा था। तो सबसे पहले हम इतना फिगर बनाने के बाद इतना डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। लेट सी डी इज सरफेस लेवल इज द सरफेस लेवल ऑफ लेक, है ना। ये सी डी जो है वो लेक का सरफेस लेवल है। सी डी सरफेस लेवल माने क्या, वाटर लेवल हम कह सकते हैं लेक का। ए इज क्लाउड, ए पॉइंट यहाँ पर दिखा है, ए क्लाउड है, यहाँ पर ये क्लाउड है। ठीक है, उसके बाद क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड फ्रॉम पॉइंट पी, इस पॉइंट पी, और पी के बारे में हमको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देना है ब्रैकेट के अंदर, एच मीटर एबव द वाटर लेवल बी अल्फा। तो वाटर लेवल से एच मीटर ऊंचाई पर कोई पॉइंट है पी, और उस पॉइंट पी से क्लाउड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो अल्फा है, और साथ में एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इमेज ऑफ द क्लाउड इन द लेक फ्रॉम पॉइंट पी बी बीटा। अब ये जो डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन इस इमेज का इसी पॉइंट से वो बीटा है। तो इतना बात तो पहले लिख के हम समझा देंगे, और उसके बाद टू प्रूफ, हमको जो प्रूफ करना है वो प्रूफ क्या करना था, हाइट ऑफ क्लाउड इज इक्वल टू एच टेन बीटा प्लस टेन अल्फा बाई टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये आप अच्छे से समझे होंगे। जो फिगर में बना के दिखाए हैं वही यहाँ पर डिस्क्राइब किए हैं लिख के, इतना जरूरी होता है लिखना। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, तो फटाफट इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको इरेज करते हुए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन हम ऐसे स्टार्ट करेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू ए या ए क्यू पी में क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ए क्यू पी टेन अल्फा, यहाँ अल्फा है एंगल ऑफ एलिवेशन, तो टेन अल्फा टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर अल्फा के सामने हो जाएगा ए क्यू और बेस हो जाएगा पी क्यू, तो ए क्यू बाई पी क्यू। अब हम इस पी क्यू, चूंकि ये पी क्यू गौर करिएगा तो दिस दोनों ही ट्रायंगल में है, ये ए क्यू पी में भी है पी क्यू और बी क्यू पी में भी है पी क्यू। तो पी क्यू को हम अलग रखना चाहेंगे और पी क्यू के बराबर जो भी आना होगा अपना आ जाएगा, और दो इक्वेशन बनाएंगे, दोनों इक्वेशन से फिर सॉल्व करेंगे, जो आना होगा वो आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या किए, टेन अल्फा इक्वल टू ए क्यू बाई पी क्यू, और ए क्यू के बदले हम ये कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच ऐसे रख दिए, तो एच माइनस एच। अब बाई में क्या, तो अगर पी क्यू को इधर ले जाते हैं तो पी क्यू इधर गया ऊपर और टेन अल्फा आया इधर नीचे, तो पी क्यू इक्वल टू क्या हो गया, एच माइनस एच बाई टेन अल्फा, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब हम आ जाएंगे इन ट्रायंगल पी क्यू बी या बी क्यू पी में। ठीक है, अब अगर हम आ गए इन ट्रायंगल बी क्यू पी में, तो बी क्यू पी में क्या मिला हमको, टेन बीटा, ये बीटा, तो इसके सामने वाला ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, यानी बी क्यू परपेंडिकुलर हो गया और पी क्यू बेस हो गया। अब बी क्यू का लेंथ क्या होगा टोटल, तो सी से लेके बी तक तो इमेज है, किसका इमेज है, तो जो सी से लेके ए तक हाइट है एक क्लाउड का, उसी हाइट का इमेज है नीचे लेक में, तो हाइट का इमेज भी उतना ही होगा जितना कि ऊपर है। तो ऊपर हम टोटल हाइट माने थे एच, इसका मतलब सी से बी तक भी हो जाएगा एच, और सी से क्यू तक है ये वाला स्मॉल एच, तो इसका मतलब क्यू से बी या बी से क्यू जो भी कहें आप, वो कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच हो जाएगा,
यानी आपको यहां से यहां तक कैपिटल H प्लस स्मॉल h हो जाएगा। ठीक है, तो आपको परपेंडिकुलर के रूप में मिल गया कैपिटल H प्लस स्मॉल h यानी BQ, और बेस तो वही PQ है। तो हम इस tan बीटा के बराबर क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर BQ बाई बेस PQ। अब tan बीटा और tan बीटा इज इक्वल टू BQ के बदले H प्लस H लिख दिए और बाई में PQ। अब हमको यहाँ PQ के बराबर कुछ लाए थे, तो यहाँ भी हम PQ के बराबर कुछ लाएंगे। तो PQ को इधर ले आए और tan बीटा को इधर ले गए, तो PQ इधर ऊपर आ गया और tan बीटा इधर जाके नीचे आ गया। तो PQ बराबर क्या मिला हमको, H प्लस H बाई tan बीटा, और वही PQ बराबर यहाँ क्या मिला था, H माइनस H बाई tan अल्फा। तो PQ LHS LHS दोनों ही इक्वेशन का इक्वल है, तो इसका मतलब है कि दोनों ही इक्वेशन का RHS भी इक्वल ही होगा। तो अब हम इसको एरेज करेंगे और लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इरेज करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या पाते हैं, H माइनस H बाई tan अल्फा इज इक्वल टू H प्लस H बाई tan बीटा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो हम कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करना, हालांकि हमको tan अल्फा tan बीटा को एक तरफ रखना है और H प्लस H माइनस H को दूसरी तरफ रखना है। तो अगर इस डेटा को हम इधर ले आए तो नीचे आ जाएगा, और इस डेटा को इधर ले जाए तो ऊपर चला जाएगा। तो और हम लिख सकते हैं इसी में tan बीटा ऊपर जाएगा, बाई में tan अल्फा ऑलरेडी रहेगा, और इधर क्या है तो H प्लस H रहेगा और नीचे में क्या हो जाएगा तो H माइनस H हो जाएगा। अब याद कर रहे हैं हम कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो क्या होता है, अगर आपको a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी ऐसा कुछ डेटा दिया हुआ है, तो हम चाहे तो a प्लस बी बाई ए माइनस बी करें, तो इधर भी c प्लस डी बाई सी माइनस डी करना पड़ेगा हमको। यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को प्लस कर दिए, नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को घटा दिए, इधर फिर वैसा ही करना पड़ेगा हमको। तो यहाँ अगर कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो हम यूज करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, तो इसको इरेज करते हैं, आगे लिखते हैं। नाउ बाई कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो वी गेट, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो इस्तेमाल करने से हमको क्या मिला, tan बीटा बाई tan बीटा प्लस tan अल्फा, tan बीटा प्लस tan अल्फा बाई tan बीटा माइनस tan अल्फा, tan बीटा माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ है H प्लस H और नीचे है H माइनस H, तो H प्लस H माइनस H, और बाई में क्या होगा तो H प्लस H माइनस H, ये आप देख लिए। तो यहाँ तो हो गया बाबू tan बीटा प्लस tan अल्फा बाई tan बीटा माइनस tan अल्फा, यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ जब आप देखेंगे बीच में प्लस साइन है, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस H और माइनस H कट जाएगा, और ये वाला ब्रैकेट जब हटाएंगे तो आप गौर कर रहे हैं तो माइनस H ये हो जाएगा, और ये छोटा वाला H प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो छोटा वाला H बच जाएगा और ये बड़ा वाला H कट जाएगा। तो इस तरह से हमको बचेगा 2H बाई 2H, यानी 2 इंटू कैपिटल H बाई 2 इंटू स्मॉल h, जहाँ ये कैपिटल H ही तो हाइट है, यही आपको चाहिए। तो 2 और 2 तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको अगर आप नहीं समझे तो अभी समझा देते हैं। ये H प्लस H माइनस H, तो ये दोनों H गया बाई, नीचे है H प्लस H, अब माइनस ये बड़ा H, अब माइनस माइनस प्लस छोटा H, तो ये माइनस प्लस के चक्कर में बड़ा H गया, तो छोटा H 2 पीस बचा, ऊपर बड़ा H 2 पीस बचा, यानी 2H बाई 2H। तो ठीक है, अब इसकी जरूरत नहीं है, आपको समझ चुके होंगे। अब इसको हम इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या मिला हमको। तो इस तरह से हमको मिला H बाई H इज इक्वल टू इतना। फटाफट इतने को स्क्रीनशॉट लीजिए, बस इसके आगे हम इरेज करते हुए फिर बढ़ाते हैं बात। अब उसी इक्वेशन को ऐसे लिखे हैं H बाई H इज इक्वल टू 2 तो कट गया था, तो H बाई H इज इक्वल टू tan बीटा प्लस tan अल्फा बाई tan बीटा माइनस tan अल्फा। और यहाँ अगर हम इस H को सिंगल यहाँ रखें और इस वाले H को उधर भेज दें तो हम क्या पाएंगे, तो हम ये पाएंगे, और H यानी कैपिटल H इज इक्वल टू ये वाला H ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा H इंटू tan बीटा माइनस tan अल्फा बाई tan बीटा, tan माइनस नहीं था ऊपर प्लस था, tan बीटा माइनस tan अल्फा। अब यही तो हमको प्रूव करना था कि हाइट ऑफ क्लाउड जो होगा ये होगा। तो लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, thus it is clear that height of cloud is equal to this।
तो लास्ट का ये वाला लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। दस इट इज क्लियर दैट हाइट ऑफ क्लाउड इज इक्वल टू एच इंटू सेम चीज लिख दिए, tan बीटा प्लस tan अल्फा बाई tan बीटा माइनस tan अल्फा। लास्ट में इसके अंत में लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड हो गया प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था। तो चलिए उम्मीद करते हैं क्लाउड और लेक से संबंधित क्वेश्चन आज आप अच्छे से समझे होंगे। बस इसमें एक ही बात याद रखना है कि लेक के सरफेस लेवल से जितने हाइट पर क्लाउड है उतना ही डेप्थ यानी उतना ही गहराई पर उसका इमेज बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझे होंगे इसको, और अगर बोलने में थोड़ा स्पीड हो गया हो तो वीडियो को रिपीट करके देखिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अच्छे से समझ लिए हो, समझ में अच्छा से समझने में आपको कठिनाई नहीं हुआ हो, अच्छा लगा हो, सॉल्यूशन पसंद आया हो, तो इसको शेयर एंड लाइक भी करते रहिए। और अनसब्सक्राइब्ड है अभी तक चैनल पर नए हैं तो सब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।